अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, अन्ना कि बेशक हम, अरसलना भेजा हमने, अशयातीना शैतानों को, हलल काफिरीना काफिरों के ऊपर, तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा वो भटकाते हैं या बहकाते होने, अज़्ज़ा बहुत ज़्यादा बहकाना। तो यहाँ देखें ये बात हो रही है कि काफिरों के ऊपर शैतानों को भेजा जाता है ताकि वो अपने जैसे लोगों को खूब सारा बहकाएं। यानी अपने जैसे मतलब अब यहाँ काफिरों से मुराद आप ये ना समझे कि वो लोग जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं तो उनके ऊपर शैतान आता है और उनको बहकाता है। इस चीज़ हर आयत को ना हमेशा अपने ऊपर लगा के सोचा करें कि मुसलमानों में हम मुसलमान हैं तो हमारे ऊपर भी कभी शैतान आ सकता है। तो क्या हम ये चीज़ नोटिस नहीं करते कि शैतान एकदम जो है हम कोई गुस्से में आ जाता है, एकदम उस पर शैतान तारीक हो गया और वो गुस्से में आ गया और उसने कोई ऐसी हरकत कर दी जो कि बिल्कुल भी मतलब एक इंसान से तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह का कोई काम करता या अपने मर्तबे से गिर कर कोई काम करता। तो ये यानी कि शैतान किस पर आता है, शैतान किन लोगों पर उतरते हैं, तो इस चीज़ को समझें। जब इंसान का दिल जो है वो साफ़ नहीं होता, जब इंसान का दिल अल्लाह के साथ कनेक्शन में नहीं होता, आप इस चीज़ को इस तरह समझें कि आपका जो वाईफाई होता है उससे आपका फ़ोन जो है कनेक्ट हुआ हुआ होता है। जैसे आपके घर का जो राउटर होता है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपका वाईफाई ढूंढ रहा होता है, इधर उधर सिग्नल्स ढूंढ रहा होता है और वो जहाँ पर भी उसको कहीं पे अनलॉक्ड वाईफाई मिलता है तो वो वहाँ फ़ौरन सिग्नल्स कैच करता है और आपको नोटिफिकेशन देता है कि यहाँ पर कहीं से जो है वो सिग्नल्स कैच हो रहे हैं। बस यही समझें कि जो दिल है ना ये आपका एक मोबाइल फ़ोन की तरह है, ये कनेक्शंस ढूंढ रहा है। अगर इसे अल्लाह से कनेक्शन नहीं मिलेगा ना तो ये शैतान से कनेक्शन लगाएगा। अगर ये अल्लाह के बंदों और अल्लाह के स्वालिहीन बंदों और इस इन मिशंस पे नहीं काम करेगा तो वो कहीं और काम करेगा, लेकिन वो करेगा। ठीक है, तो अपने दिल को इतना साफ रखें कि ना तो ख्वाहिशात आपके अंदर इतनी ओवरवेल्ड हो, इतनी ज़्यादा हो कि आपको इसके अलावा और कुछ सोचता ही ना हो, ना तो दुनिया की मोहब्बत इस कदर आपके अंदर रची बसी हो कि फिर उसके अलावा आपको और कुछ सोचता ना हो, या आप मौत के बारे में सोचकर आप एकदम टेंशन में आ जाते हो कि ओहो क्या मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी घर का क्या होगा, मेरी बाकी चीज़ों का क्या होगा, मेरी जायदादों का क्या होगा। ये इंसान को सोचने की ज़रूरत है कि वो किन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे है। दूसरी बात ये है कि अपने दिल को साफ रखें, अपने दिल को लॉक्ड रखें, यानी अपना वाईफाई बंद रखें। जब आप घर से बाहर जाएँ तो दूसरा वाईफाई जो है वो आपका मतलब दूसरा कनेक्शन ना ले, क्योंकि इसके बारे में आता है लोग कहते हैं कि अगर कोई मतलब अनलॉक्ड वाईफाई आप किसी और का यूज़ करते हैं तो उससे आपका डाटा जो है वो हैक हो सकता है। बस आप ये समझ लीजिए कि आपके आपके जो दिल में ज़िक्र अस्कार और प्योरिटी है वो हैक करने के लिए शैतान हर वक्त लगा हुआ है। तो आप अपनी इस प्योरिटी को लॉक कीजिए कि कोई इस पर हमला ना कर सके। तो इसको लॉक करने का तरीका ये है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की ताबेदारी और अताअत में लगा दें। अगर आप लोगों की टोह में, लोगों की बातों में और मतलब बाकी चीज़ों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और इन चीज़ों के अंदर आपका ज़्यादा ध्यान रहता है कि उसने क्या पहना, फ़लाँ ने क्या किया, उसने क्या खाया, वो कैसे रहता है, या फला फला मतलब हर वक्त लोगों के गिर्द आपका दिमाग और आपका दिल घूमता है, तो फिर आप जो है वल्नरेबल हैं ऐसी सिचुएशन में कि आप पर शैतान अल्लाह ना करे लेकिन शैतान किसी भी इंसान पर जिस जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में हो तो उन पर शैतान उतरे उतरे, यानी कि उनके पास हाजिर हों। हम दुआ मांगते हैं ना, रब्बी आऊज़ु बिका आई आई रब्बी आऊज़ु बिका आई मैं ना एकदम जहन से मेरे निकल जाती हैं दुआएं, वो दो तीन दुआएं जो है ना वो आगे पीछे हो जाती हैं। आई यतखब्बतनी हश्शैतानु वाली दुआ याद आ रही है, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीनी व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। यानी कि मैं इस बात से अल्लाह ताला तेरी पनाह में आता हूँ कि मुझे शैतान उकसाए या अपने वसवसों का शिकार बनाए। हम्स जो होता है ना, हमज़ा, हम्स का माना
शैतान की उकसाहटें हैं कि जो दिल में आती हैं बार बार जो एकदम बार बार पिंच करती हैं वो वाली बात। वअऊज़ु बिका, और मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ, रब्बी अन यहदुरून, कि मैं मेरे रब कि वो मेरे पास हाजिर हों। तो आप देखिए ये हमें दुआएं इसीलिए तो सिखाई गई हैं ना, ताकि हम इस चीज़ को अच्छी तरह समझें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें।